बहुत बधाई आपको मजदूर दिवस का, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो कि पूरे विश्व में बहुत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। और आप जैसे झारखंड और भारत के वैसे मजदूरों के नेता जो उनके हर सरोकार से मतलब रखते हैं, हर एक सरोकार में पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी बेहतरी के लिए, उनकी अच्छाई के लिए दिन रात एक किए हुए रहते हैं। तो आज इस बार का मजदूर दिवस कैसे खास था और इसमें आप लोगों की पूरी टीम ने क्या संकल्प लिया है जो इस वर्ष मजदूरों के लिए उनके हित में काम किए जाएंगे? आपको भी मजदूर दिवस की बधाई। जी धन्यवाद। हम लोग ये मानते हैं कि जो लोग भी दुनिया में काम करते हैं वो मजदूर हैं, और हम लोग को मजदूर कहने में अपने आप को गर्व फील करते हैं। जी। आप जानते हैं मजदूर देश का निर्माता है। हम मजदूर के बिना देश का निर्माण नहीं हो सकता, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। यह मजदूर दिवस पूरा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 1886 में अमेरिका में शिकागो के स्क्वायर पर काम के घंटे 8 होना चाहिए, इसको लेकर मजदूरों ने लड़ाई लड़ी थी। और परिणाम ये हुआ कि कितने मजदूर मारे गए, पुलिस के जवान मारे गए, बहुत लोग मारे गए, लेकिन लड़ाई व्यर्थ नहीं गई। काम के घंटे 8 हुए। फिर इसके बाद 1923 में चेन्नई में हुआ, भारत में हो गया सब जगह। हम लोग अगर आज के लोग इस बात को भूल जाएंगे कि ये काम के घंटे 8 कैसे हुए, तो फिर पुरानी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाएंगे। अपने घर में हमारे बाप दादा जो कुछ किए हैं अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, उसको भी भूल जाएंगे। ये संस्कार का हिस्सा होता है, ये कर्तव्य होता है आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को कि अपने पूर्वजों द्वारा किया गया कार्य को हमेशा याद रखे हो और उसको समय समय पर लोगों को याद दिलाए। तो मजदूर दिवस की रैली जो है वो श्रद्धांजलि भी है उन हमारे नेताओं को, उन हमारे शहीदों को जिन्होंने मजदूरों की लड़ाई के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वो श्रद्धांजलि भी है। साथ साथ हम बैठ कर जब इकट्ठे होते हैं तो आपस में बात भी करते हैं हम लोग कि अभी प्रेजेंट में जो हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को कैसे निपटना चाहिए। मजदूर संगठन के बाद देखिए, निपटने के लिए चुनौती एक ही तरीका है कि पहले तो उसका संगठन को ताकतवर बनाना पड़ेगा। हमारी शक्ति तो केवल संगठन होती है। संगठन जितना हमारा ताकतवर होता है उतना ही हमारी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ती है। अब उसके लिए संगठन की क्षमता बनाने के लिए ज़रूरी है कि मे डे को जैसे रैलियाँ निकालें, वैसे ही समय समय पर हम लोगों को मजदूरों की आम सभाएं करनी चाहिए, उनसे सीधा डायलॉग करना चाहिए, कुछ विशेष वक्ताओं को बुलाना चाहिए जो उनका मार्गदर्शन करें, उनके बीच में बात करें, उनको समझाएं, बताएं। और साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, ताकि उनको लेबर लॉज करना चाहिए। कुछ विशेष वक्ताओं को बुलाना चाहिए जो उनका मार्गदर्शन करें, उनके बीच में बात करें, उनको समझाएं, बताएं। और साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए नेताओं के लिए, लीडर्स के लिए, ताकि उनको लेबर लॉज का नॉलेज हो। अभी देखेंगे आज के ज़माने में, आज का जो भारत है, इस भारत में अभी मज़दूरों की तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं है। भारत सरकार अभी उद्योगपतियों की तरफ उसका झुकाव है, या अभी जो भी सुविधाएं प्रदान कर रही है उद्योगपति को ध्यान में रख करके। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को या तो वीकर सेक्शन को सपोर्ट करना चाहिए जो मजदूर वर्ग है, या दूसरा उसका रोल होना चाहिए न्यूट्रल कि हम न्याय करेंगे, हम दोनों को टेक केयर करेंगे। हमारा मानना है कि पूंजी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है और श्रम भी, तो दोनों को लेकर चलना बेहतर है। इसलिए कि पूंजी के बगैर भी उद्योग नहीं खुलेंगे और श्रमिक को काम नहीं मिलेगा जी। और पूंजी अकेली अगर चाहे भी उद्योगपति कारखाना चला तो नहीं चला पाएंगे। इसलिए दोनों का संबंध जो है वो अनन्याश्रय है। वो एक सिक्का के दो पहलू की तरह है कि अस्तित्व तभी है जब दोनों एक साथ रहे। हम लोग जो रैलियाँ करते हैं, आम सभाएं, इसमें हमारा ये उद्देश्य नहीं होता है कि अपनी ताकत का हम प्रदर्शन करें। हमारा उद्देश्य होता है कि संगठन को अपना हम मजबूत करें, लोगों को जोड़ें, आपस में चर्चा करें, उनके इश्यूज को सुनने, उनके क्या मुद्दे हैं वो बताएंगे तभी तो जानेंगे। तो ये सब ऑकेजन्स होता है जिसमें जानना चाहिए। आदमी को अपनी ताकत बढ़ाना, अपने संगठन का ताकत बढ़ाना, ये नॉर्मल प्रक्रिया होनी चाहिए। उसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का नुकसान करना है, सामने के साथ लड़ाई लड़नी है, हमको उसको कमज़ोर दिखाना, ये सब नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ताकतवर बनाना है हमारे संगठन को, और इस ताकत की जब जरूरत पड़ेगी भविष्य में कभी तो उसका उपयोग भी करेंगे। ताकतवर आदमी जब अपनी रक्षा के लिए उसको उपयोग करने का हर अधिकार है। तो इसीलिए ये सब कार्यक्रम समय समय पर करते हैं। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण दिन था हमारा मे डे। तो हम लोगों ने रैली आज निकाली, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया से शुरू किए थे। एस टाइप में सबको इकट्ठा किए थे हम लोग, एस टाइप फुटबॉल मैदान के पास। फिर वहाँ से हम लोग रैली लेकर आए, अपना खड़काई ब्रिज होते हुए मेन रोड बिष्टुपुर पकड़े, वोल्टास बिल्डिंग से लेफ्ट टर्न ले करके जुस्को गोलचक्कर के पास आए। जुस्को गोलचक्कर के बाद हम लोग आए सीधा स्ट्रेट माइल पकड़ करके साक्षी गोलचक्कर,
देन अगेन हम लोग सीधा स्ट्रेट चले गए उधर में सेंट्रल गुरुद्वारा की तरफ, हावड़ा ब्रिज को क्रॉस किए। इसके बाद हम लोग TRF की तरफ चले गए बर्मा माइंस। बर्मा माइंस से लेफ्ट टर्न लेकर गए हम लोग ट्यूब कंपनी के गेट के पास, फिर जेमको गए, जेमको के पास फिर लफार्ज कंपनी के गेट पर गए, नुबुको के, फिर टाटा पावर। इसके बाद देन लेफ्ट हम गए वहाँ से क्यूबिन्स का गेट होते हुए, टेल्को होते हुए हम लोग 3 प्लेट आकर के तार कंपनी होते हुए समापन किए और आम सभा में बदल दिए और सब अपने वक्ता लोग विचार रखे। रैली अच्छी रही और समय समय पर लोगों को घर से निकालना बहुत ज़रूरी है, नेताओं को और मजदूरों को, नहीं तो फिर वो संगठन का महत्व समझ भूल जाएंगे। इस बार में दिखा कि आप गाड़ी के ऊपर लोगों को एकदम बिल्कुल बहुत सुलभ थे, क्योंकि पहले ऐसे पैदल मार्च भी हुआ करता था, क्योंकि हम लोगों ने आपका पैदल मार्च करते हुए देखा है और लोगों को जागृत करते हुए देखा है। आपने आज गाड़ी के ऊपर बीच में आप सनरूफ के ऊपर से निकले हुए थे और लोग हाथ हिलाते हुए आपका अभिवादन पूरे रास्ते भर करते आ रहे थे। मतलब उनको लग रहा था कि उनका नेता उनके बीच से गुजर रहा है, देख भी रहे थे एक झलक, तो उनके मन के अंदर बड़ी ही उत्साह भर रही थी। तो इस बार जो हम लोगों ने कोविड के बाद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भी संख्या बहुत बढ़ गई है, तो क्या उनके लिए इस बार कुछ योजना में सम्मिलित करेंगे आप? उनके लिए कुछ खास योजना? आम सभाएं जो करते हैं उसमें इस मुद्दों को केवल चर्चा करते हैं कि कौन कौन वर्ग है जो सफ़र कर रहा है, जहाँ पर हमारा ध्यान जाना चाहिए, लेकिन जो स्ट्रेटजी होती है उसके बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। स्ट्रेटजी के बारे में हम लोग अंदर में एक मीटिंग करते हैं और वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं उनको बुलाते हैं और इसी पर खुलकर डिस्कशन करते हैं। तो पहले से इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करते आए हैं और फिर जल्दी एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसमें हम लोग अगला एक्शन प्लान तैयार करेंगे। जी, कुछ और मजदूरों को, पूरे भारतवर्ष के मजदूरों को, क्योंकि आप भारतवर्ष के नेतृत्व करता है मजदूरों के लिए, और आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से लाखों मजदूर, करोड़ों परिवार के सदस्य देखते हैं कि आपके तरफ से जो पॉजिटिव डिसीजन होगा उनके घरों में खुशहाली आएगी। उन सबों को क्या संदेश देना चाहेंगे आज के दिवस में? खास केवल एक ही संदेश देना है हमको, सभी लोगों को, सभी मजदूर भाइयों को पहले बधाई देता हूँ मे डे का। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आज जो दिन हमें प्राप्त हुए हैं आज़ादी, या जो बहुत सारे लेबर लॉज कवच के रूप में जो बने हैं, वो हमारे पूर्वजों के सेक्रीफाइस के बाद मिला था, ऐसे नहीं है मिला है, स्वतः नहीं मिला है, बहुत लड़ाई लड़ने के बाद मिली है। और हमें सतर्क रहना पड़ेगा अभी कि सरकार जो है वो उन कवच को हमसे छीनना चाह रही है। तो हम लोगों को इकट्ठा होकर, पूरे संगठित होकर देश में अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए और हमें पूरा प्रयास करना चाहिए जो चीज़ हमें मिला हुआ वापस न जाए। ये हमारी ड्यूटी बनती है और लीडर्स का काम है कि संगठन को लगातार ताकतवर बनाए, यही संदेश हमारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 1886 से जो लड़ाई चली और बड़े लोगों का सेक्रीफाइस हुआ इसमें, और हमें अधिकार मिला 8 घंटे काम करने का, हमें अधिकार मिला अपने जीवन को जीने का। और आज राकेश्वर पांडे जी जैसे नेतृत्वकर्ता पूरे भारतवर्ष में मजदूरों के लिए एक ऐसा मोटिवेशनल फैक्टर हैं कि जिनके पास आने के बाद उनकी सारी समस्याओं का निराकरण हो जाता है। इन्होंने एक बात बताई कि हमारे देश के मजदूर ही देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारे स्पाइनल कोड हैं। उस स्पाइनल कोड को छेड़छाड़ किया जाएगा तो पूरा नर्वस सिस्टम ही, पूरा तंत्रिका तंत्र ही बिगड़ जाएगा। तो देश का नर्वस सिस्टम को ठीक रखना, सुचारू रखना, ये ऐसे कार्यक्रम करने से मजबूती आती है। भारत सरकार को भी या केंद्र सरकार को भी और किसी भी सरकार को भी मजदूरों के हित के लिए, किसानों के हित के लिए सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम कदम उठाने की ज़रूरत है। और ऐसे नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसे विचार, एक ऐसे पॉलिसी और एक ऐसे पाथ निर्धारण करने की ज़रूरत है जिससे हमारे मजदूर, किसान और हमारे युवा देश के निर्माण में पार्टिसिपेट करें, देश के लिए एसेट बने और भारत को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाए। नमस्कार, डॉक्टर